हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से चैनल दीप द व्लॉगर पे। हमारा आज का डेस्टिनेशन है हावड़ा ब्रिज पर। आज के सफर में मेरा साथ निभाने आए हैं मेरे परम मित्र इश्तियाक और मेरे पड़ोस के भैया सोनोजीत दा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना मत भूले, इससे हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच जाएगी सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हावड़ा ब्रिज के इतिहास के बारे में। हावड़ा ब्रिज जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली पर एक संतुलित कैंटिलीवर ब्रिज है। इसे पश्चिम बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है क्योंकि ये ब्रिज कोलकाता से हावड़ा को जोड़ता है। इसे 1943 में चालू किया गया था। ब्रिज को मूल रूप से हावड़ा ब्रिज का नाम दिया गया था क्योंकि इस ब्रिज की वजह से हावड़ा और कोलकाता की सड़क मार्ग की कनेक्टिविटी हुई थी। पहले हावड़ा ब्रिज के जगह पर एक पोंटून ब्रिज हुआ करता था। 14 जून 1965 को बंगाली कवि रविंद्रनाथ टैगोर, जो पहले भारतीय और एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता थे, इनके नाम से ही इस ब्रिज का नाम रविंद्र सेतु रखा गया। यह आज भी लोकप्रिय रूप से हावड़ा ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इस ब्रिज के इतिहास के बारे में विस्तार से जानते हैं। 1862 में बंगाल ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के मुख्य अभियंता सर जॉर्ज टर्नबुल को हुगली नदी में एक ब्रिज निर्माण करने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने 19 मार्च को बड़े पैमाने पर रेखाचित्र और अनुमानों के साथ विस्तारित रूप से रिपोर्ट दी थी। तब हावड़ा में उन्होंने हाल ही में ईस्ट इंडिया कंपनी का रेल टर्मिनस स्थापित किया था। जब यह निर्णय लिया गया कि एक पुल का निर्माण किया जाना चाहिए और एक नवनियुक्त ट्रस्ट को इसका प्रबंधन सौंपा जाना चाहिए, और तत्कालीन बंगाल ब्रिटिश सरकार के विधायी विभाग ने 1871 के बंगाल अधिनियम 9 के तहत वर्ष 1871 में हावड़ा ब्रिज का अधिनियम पारित किया, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को समर्थ बनाता है। बंदरगाह आयुक्तों के तत्वावधान में सरकारी पूंजी से ब्रिज का निर्माण करना था। अंततः एक पोंटून ब्रिज के निर्माण के लिए सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। ब्रिज के विभिन्न हिस्सों का निर्माण इंग्लैंड में किया गया और कोलकाता भेजा गया, जहां उन्हें इकट्ठा किया गया। सैजनों की अवधि समस्याओं से भरी थी। 20 मार्च 1874 को आए महान चक्रवात से ब्रिज काफी क्षतिग्रस्त हो गया। एगोरिया नामक एक स्टीमर अपने बांधन को तोड़कर ब्रिज से जा टकराया, जिससे ब्रिज की 3 पोंटून नदी में डूब गई और ब्रिज का लगभग 200 फीट का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ब्रिज 1874 में बनकर पूरा हुआ, जिसकी कुल लागत 2.2 मिलियन के आसपास की थी, और उसी वर्ष 17 अक्टूबर को इसे यातायात के लिए खोल दिया गया। तब ब्रिज 1528 फीट लंबा और 62 फीट चौड़ा था, जिसके दोनों तरफ 7 फीट के चौड़े फुटपाथ हुआ करते थे। प्रारंभ में स्टीमर और समुद्री वाहनों को गुजरने की अनुमति देने के लिए ब्रिज को समय समय पर खोल दिया जाता था। 1906 के पहले ब्रिज को केवल दिन के समय जहाजों को गुजरने के लिए खोला जाता था। उसी वर्ष जून के महीने से यह समुद्री स्टीमरों को छोड़कर सभी जहाजों के लिए रात में खुलने लगा, जिन्हें दिन के समय गुजरना पड़ता था। चूँकि ब्रिज तेजी से बढ़ते भार को संभाल नहीं सका, इसीलिए बंदरगाह के आयुक्तों ने 1905 में नया बेहतर ब्रिज बनाने की योजना बनाने शुरू कर दी। 1906 में पोर्ट कमीशन द्वारा ईस्ट इंडियन रेलवे के मुख्य अभियंता RS हियट और कोलकाता कॉरपोरेशन के मुख्य अभियंता WB मैककेबे की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि पुराने पोंटून ब्रिज से नया ब्रिज ज्यादा चौड़ा होगा। मौजूदा फ्लोटिंग ब्रिज कोलकाता और हावड़ा पर यातायात बहुत भारी है, और यह स्पष्ट है कि यदि नया ब्रिज मौजूदा ब्रिज के समान स्थान पर है तो जब तक एक स्थायी ब्रिज प्रदान नहीं किया जाता है तब तक यातायात में गंभीर रुकावटें होंगी। मौजूदा ब्रिज को एक तरफ ले जाया जा रहा है ताकि नया ब्रिज वर्तमान में ब्रिज का समान स्थान पर बनाया जा सके। समिति ने अंततः एक तैरते हुए ब्रिज पर निर्णय लिया। इसने इसके डिजाइन और निर्माण के लिए 23 फर्मों के मालिकों को बुलाया गया, मगर इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध के कारण ब्रिज की प्रारंभिक निर्माण की प्रक्रिया 4 साल के लिए रुक गई थी। हालांकि ब्रिज का आंशिक नवीनीकरण 1917 और 1927 में किया गया था। 1921 में मुखर्जी समिति नामक इंजीनियरों की एक समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष RN मुखर्जी और सर क्लेमेंट हिंडले थे। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष और मुख्य अभियंता J. मैकग्लेशन, उन्होंने मामले को सर बेसिल मॉट के पास भेजा, जिन्होंने सिंगल स्पैन आर्च ब्रिज का प्रस्ताव रखा था। 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज आयोग की स्थापना की गई थी, जिसे मुखर्जी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 1926 में न्यू हावड़ा ब्रिज एक्ट पारित हुआ था।
1930 में कोलकाता और हावड़ा के बीच एक घाट पुल का निर्माण की सलाह पर जांच और रिपोर्ट करने के लिए गुड समिति का गठन किया जाता है, जिसमें एस.डब्ल्यू. गुड अध्यक्ष और एस.एन. मलिक और डब्ल्यू.एच. थॉम्सन शामिल थे। उनकी अनुशंसा के आधार पर जे.एम. रेंडल, पामर और ट्राइटन को उनके मुख्य ड्राफ्टमैन श्री वॉल्टन द्वारा तैयार किया गया। एक विशेष डिजाइन के सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण पर विचार करने को कहा गया था। सबसे कम बोली एक जर्मन कंपनी की ओर से आई थी, लेकिन 1935 में जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के कारण उसे ठेका नहीं दिया गया। ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी को उस वर्ष निर्माण अनुबंध से सम्मानित किया गया था। इसे प्रतिबिंबित करने के लिए 1935 में न्यू हावड़ा ब्रिज के अधिनियमों में संशोधन किया गया और अगले वर्ष ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ। फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है इस ब्रिज में नट और बोल्ट नहीं है, लेकिन संरचना को रिवेट करके बनाया गया है। इसमें 26,500 टन स्टील की खपत होती थी, जिसमें से 23,000 टन स्टील उच्च तन्यता वाले मिश्र धातु इस्पात ट्रिस्क्रैम के नाम से जाना जाता है। इसकी आपूर्ति टाटा स्टील द्वारा की जाती थी। मुख्य टावर का निर्माण 55.31 मीटर इंटू 24.8 मीटर के एकल मोनोलिथ कैसन के साथ किया गया था। नींव का काम नवंबर 1938 में पूरा हुआ था। 1940 के अंत तक कैंटिलीवर हथियारों का निर्माण शुरू हो गया था और 1941 की गर्मियों के मध्य में पूरा हो गया था। निलंबित स्पैन के दो हिस्से 86 मीटर लंबे और 2000 टन वजनी थे, जो दिसंबर 1941 में बन गए थे। ब्रिज को दो एंकर स्पैन से शुरू करके और केंद्र की ओर बढ़ते हुए ऊपरी कॉर्ड के साथ चलने वाली क्रीपर केन का उपयोग करके बनाया गया था। निलंबित स्पैन को दो हिस्से में जोड़ने के लिए 16 हाइड्रोलिक जैक की मदद से पूरा किया गया, जिसमें से प्रत्येक की क्षमता 800 टन की थी। पूरे प्रोजेक्ट की लागत 25 मिलियन के आसपास की थी, लेकिन मित्र देशों से लड़ने वाली जापानी विमानों के हमलों के आशंका के कारण ब्रिटिश सरकार ने ब्रिज का औपचारिक रूप से उद्घाटन नहीं किया। ब्रिज का उपयोग करने वाला पहला वाहन एक अकेला ट्राम ही था। मगर ऐसा मत अंतर है कि अपने देशवासियों में कि हावड़ा ब्रिज रात को 12 बजे के बाद खुल जाता है बड़े शिप और नौका को पार करने के लिए, मगर यह बात सच नहीं है। ब्रिज 12 बजे के बाद नहीं खुलता है, यह हमेशा 24 घंटे इसके ऊपर से वाहन यातायात करती है। कोलकाता का शान है हावड़ा ब्रिज, क्योंकि कोलकाता में अगर किसी भी फिल्म की शूटिंग हो और हावड़ा ब्रिज को ना दर्शाया जाए, ऐसा वास्तविकता से परे है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का वीडियो? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पर, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और देखते रहें दीप द व्लॉगर। जय हिंद, वंदे मातरम।